यहाँ पे देख पाओगे कि मैं अपने डिवाइस के अंदर आईफोन वाला स्टाइल यूज कर पा रहा हूँ रिसेंट टैब के अंदर। और ये कैसे एक्टिवेट करना है इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। चाहे आपके पास पोको का डिवाइस हो, रेडमी का डिवाइस हो या Xiaomi का डिवाइस हो, सभी के अंदर ये फीचर्स आप एक्टिवेट कर सकते हो। और बहुत सारे एक्स्ट्रा मोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे जो देखने को मिलने वाले हैं। बस ज़रूरत है आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करने की, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकूँ, समझा सकूँ कैसे क्या कुछ करना है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैं अभी है जो पोको का F7 डिवाइस यूज कर रहा हूँ, और आपके पास कोई अदर डिवाइस भी है तो प्रोसेस सेम होने वाला है और फीचर्स भी आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे ऑफिशियल स्टॉक HyperOS यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो HyperOS स्टॉक के ऊपर भी ये चीज़ें कर सकते हो या किसी मोड रोम के ऊपर भी ये चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आपका हाइपर होना चाहिए या फिर MIUI होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बॉटम पे लेकर चलूँ जो कि हमारा होम लॉन्चर है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा सेटिंग देखने को मिलते हैं जो कि ऑफिशियली हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे कि यहाँ पे इनहेंस ब्लर है, एडवांस टेक्सचर्स है, फोर्स डार्क ब्लर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे नॉर्मल जो क्लासिक ऑप्शन मिलते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्वाइप अप पे क्या रखना है वो आपको देखने को मिलता है। होम स्क्रीन सर्च बार है, उसके स्टाइल भी आप अपने AOSP मोनेट वगैरह के हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सर्च बार ब्लर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सर्च बार प्रोवाइडर आपको देखने को मिलेगा। डबल टैप टू लॉक है। यहाँ पे फोल्डर में सारे एप्लीकेशन कहाँ पे होना चाहिए, डिफॉल्ट या सेंटर पे। उसका यहाँ पे स्मॉल फोल्डर ब्लर का ऑप्शन मिलता है। रिमूव विजेट लिमिटेशन, क्योंकि बहुत सारे अगर विजेट्स अप्लाई कर देते हैं तो लिखने लग जाता है भाई आपका फुल हो चुका है, ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो। अनदर यहाँ पे रो एंड कॉलम आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको और भी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि हाइड ऐप लिस्ट वगैरह, तो अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे हाइड कर सकते हो। स्पूफ हाई एंड डिवाइस, यानी अगर ये ऑन करते हो तो आपका अगर डिवाइस कोई लो एंड वाला है तो उसमें भी आपको अच्छे तरीके से वर्किंग देखने को मिलेगा। और बाकी यहाँ पे अनलॉक एनिमेशन को आप बदल सकते हो, जैसे कि MIUI 11 का या डिसेबल या डिफॉल्ट रख सकते हो। यहाँ पे आइकन साइज देखने को मिलता है, जहाँ पे डॉक कस्टमाइजेशन भी आप ऑन कर सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जैसा कि आईफोन वगैरह में होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देती है अनलॉक, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और इसके टैब का यूज करते हुए आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जेस्चर्स बटन, और यहाँ पे प्रीवियस ऐप स्विच का ऑप्शन। सर्कल टू सर्च आपके डिवाइस में होगा तो ही आपको जो मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डिसेबल, यहाँ पे वॉलपेपर जूमिंग इफेक्ट्स वगैरह, जो कि आपको चाहिए होता है तो आप ऑफ क्यों करोगे, है ना। और ये है एक और यहाँ पे आईफोन स्टाइल। बाकी ये दो सेटिंग तो आपको पता ही है। बाकी बैकग्राउंड आपको हैवी ब्लर रखना है या फिर लाइटर ब्लर, उसके टैब को छोटा बड़ा करना है कि नहीं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी क्या क्या चीज़ें आप हाइड करना चाहते हो, जैसे स्टेटस बार आप चाहते हो कि हाइड हो जाए रिसेंट में, उसका यहाँ पे टाइटल्स भी और यहाँ पे क्लीन बटन वगैरह भी, तो ये टिक करो, ओके कर दो, बैक आ जाओ, एक बार रीस्टार्ट कर लो लॉन्चर को। अब आपने जो भी कस्टमाइजेशन और सेटिंग किया है वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो देख सकते हो नीचे का जो सर्च बार है ये चेंज हो चुका है। यहाँ पे डॉक आइकन आपको दिखाई दे रहा है। रिसेंट पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारा स्टेटस बार गायब हो चुका है। यहाँ पे क्लीन ऑल का बटन गायब हो चुका है। सारे एप्लीकेशन के नेम गायब हो चुके हैं, और यहाँ पे काफ़ी इजीली और स्मूथली यहाँ पे काम करता है। तो रिसेंट टैब भी हमारा आईफोन जैसा यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आपको थोड़ा बहुत और चेंज करना है तो वापस से यहाँ पे आ जाओ। अगर रिसेंट के अंदर बदलाव करना है तो यहाँ पे आप कॉर्नर भी रिड्यूस कर सकते हो। अगर चाहते हो कि नहीं मेरा क्लीन का बटन चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हाइड रहे, वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे अनलॉकिंग एनिमेशन चेंज करना है, अभी का दिखा दूँ मैं अनलॉकिंग एनिमेशन, तो आपको नॉर्मल सा देखने को मिल रहा है। ये हमारे MIUI 11 का अनलॉकिंग एनिमेशन था, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से है। अगर इसे बदलना है, ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप डिफ़ॉल्ट पे आ जाओ, जो भी चेंज करना है कर लो। उसका एक और यहाँ पे रीस्टार्ट लॉन्चर कर दो। जैसे आपका रीस्टार्ट हो जाएगा आपके सारे सेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे और आपको उसी हिसाब से देखने को मिलेगा। अब देखो अनलॉकिंग एनिमेशन जो है वो हमारा चेंज हो चुका है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से यहाँ पे नज़र आता है। बाकी रिसेंट टैब की ओर आते हैं तो यहाँ पे देखो क्लियर का आ गया बटन, और कॉर्नर थोड़े से यहाँ पे और राउंड हो चुके हैं। तो इस तरीके से इस लॉन्चर का बेनिफिट ले सकते हो। जो कुछ भी आपको यहाँ पे करना है वो चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। एक बार मैं सिस्टम डिफॉल्ट थीम पे जाता हूँ, फिर आपको चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया सिस्टम डिफॉल्ट थीम के ऊपर, और देखो यहाँ पे जैसे मैंने लॉन्चर को चेंज किया है हमारे सिस्टम लॉन्चर एडवांस वाले के साथ, तो हमारा आइकन पैक भी चेंज हो गया। और ऐसा लग रहा है कि मैं एक रेडमी का डिवाइस यूज कर रहा हूँ, क्योंकि रेडमी के डिवाइस में इस तरीके के आइकन देखने को आपको मिलते हैं। तो ये सब कुछ है जो हमारा है जो लॉन्चर की वजह से ये जो पॉसिबल हो पाया है, जो कि एक पोको के डिवाइस के अंदर सबसे बड़ा दुख होता है पोको लॉन्चर का, जहाँ पे आइकन वगैरह थोड़े डिफरेंट रहते हैं। और स्पेशली एडवांटेज हमें यहाँ पे मिल जाता है रिसेंट टैब का, जो कि काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे काम करता हुआ नज़र आता है। लेकिन रही बात कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है, इसे यूज कैसे करना है, वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। और आप देखो यहाँ पे आइकन एनिमेशन भी हमारा अनलॉक हो गया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल
लगता है। तो चलिए अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आप चाहो तो फॉलो कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सब कुछ जो यहाँ पे सिंपल एंड नॉर्मल कर रखा है, जहाँ पे आपको नॉर्मल सा लॉन्चर वगैरह देखने को मिलते हैं, नॉर्मल सी सेटिंग्स वगैरह आपको देखने को मिलती है। लेकिन रही बात इसे एक्टिवेट कैसे करना है, क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करना होगा, तो चलिए वो चीज़ें हम यहाँ पे जो चेकआउट कर लेते हैं। और ये सेम स्टेप आप बाकी किसी भी रेडमी, Xiaomi एंड पोको के डिवाइस पे कर सकते हो, जहाँ पे आप पोको लॉन्चर को हटा के जो सिस्टम लॉन्चर डालना चाहते हो या फिर सिस्टम लॉन्चर को ही थोड़ा और एडवांस करना चाहते हो, ताकि आपको iOS वाला है जो रिसेंट टैब देखने को मिले। तो सबसे पहले सेफ्टी पर्पज़ के लिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे डाउनलोड करके रखनी है अपने फ़ोन के अंदर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि यहाँ पे आपको जो मैं एक्स्ट्रा पैचेस तो दे दूंगा जो कि आपको नीड पड़ने वाली है, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ब्राउज करके आप डाउनलोड कर पाओगे। एक आपको जो एक्स्ट्रा लॉन्चर को डाउनलोड कर लेना, आप चाहो तो अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करो या फिर है जो आप इसका APK मैं दूंगा उससे इंस्टॉल कर लेना। क्योंकि बाई चांस किसी डिवाइस में क्या होता है ना कि सम टाइम में है जो पैच डालने का फ़ोन ऑन होता है, लेकिन आपका जो लॉन्चर है वो सपोर्ट नहीं करता है, क्रैश करता है, तो ऐसे में बूट लूप होने के चांसेस रहते हैं। बट जब आपके फ़ोन के अंदर एक एक्स्ट्रा लॉन्चर ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा तो बूट लूप देखने को नहीं मिलेगा, आपका एक्स्ट्रा लॉन्चर एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप है जो सब कुछ फिर से अपना नॉर्मल कर लोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो अभी सेट कर रखा है अपना यहाँ पे नोवा लॉन्चर, आप देख सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे रिकमेंडेड करूँगा कि एक है जो थर्ड पार्टी लॉन्चर को इंस्टॉल कर लेना ये प्रोसेस करने से पहले। उसके बाद आपको जो अपने फ़ोन को रूट कर लेना है। रूट के अलग अलग मेथड है, अलग अलग एप्लीकेशन अवेलेबल है आज के टाइम पे, मैजिक्स हो गया, कर्नल एसी हो गया, कर्नल एसी नेक्स्ट हो गया, ये पैच और बाकी दस चीज़ें। तो जैसे चाहो वैसे रूट कर सकते हो। और रूट का प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है, नहीं है तो मैंने वीडियो दे रखा है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं रूट करना दिखाऊं तो भाई थोड़ा लंबा चला जाएगा और कुछ डिवाइस के थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो आप देख के कर लेना। जैसे ही रूट कर लोगे, जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो रूट करने के लिए, वहाँ पे एक मॉड्यूल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर आ जाना है। आने के बाद आपका कोई भी डिवाइस क्यों ना हो, आपका HyperOS हो या MIUI का हो, आपको सबसे पहले एक पैच डालना है ताकि आपको बूट लूप वगैरह के प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो जो हमारा पहला पैच होगा वो है यहाँ पे 4.1 लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के लिए। अगर आपका MIUI वगैरह का है, काफ़ी ओल्डर डिवाइस है, तो उसके हिसाब से ये पैच आपको शायद थोड़ा ओल्ड वाला लग सकता है, अदरवाइज ये भी आप है जो यूज कर सकते हो। सबसे पहला काम है इसे इंस्टॉल करना, और इनके जो मेंटेनर हैं, जो डेवलपर है, उनका नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये जैसे कंप्लीट यहाँ पे आपका है जो इंस्टॉल होता है, आपको अपने डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और यहाँ पे इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ फाइलें डाउनलोड करता है और आपके फ़ोन के अंदर जो नोटिफिकेशन करता है, तो ऐसे में इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आया है। कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद आपको एक बार रीस्टार्ट कर लेना है अपने फ़ोन को। फ़ोन के रीस्टार्ट हो जाने के बाद आपको फिर से अपने जो रूट वाले एप्लीकेशन को ओपन करना है और देखना है कि आपने जो मॉड्यूल डाला अभी के टाइम पे वो वर्किंग है या नहीं, एक्टिवेट हुआ या नहीं। जैसे एक्टिवेट हो जाएगा, आपको दोबारा इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है और जो सेकंड मॉड्यूल है उसका यूज करना है, जो कि हमारा HyperOS लॉन्चर है लेटेस्ट वाला। और इसका एक लाइटर वर्जन भी अवेलेबल है, जो कि थोड़े बहुत नॉर्मल डिवाइसेज होते हैं ना एंट्री लेवल के, उनके लिए। तो मैं दोनों का लिंक दे दूंगा। अगर आपका है जो नॉर्मल, मिड रेंज या अपर टाइप का है जो डिवाइस है, तो आप जो लेटेस्ट वाला डाल सकते हो, जहाँ पे हेवी मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है लॉन्चर के अंदर। तो आपका डिवाइस पावरफुल है तो लॉन्चर को एडजस्ट कर लेगा और हैंडल कर लेगा। लेकिन आपका लो एंड वाला डिवाइस है, जैसे कि रेडमी के कुछ एंट्री लेवल के फ़ोन आते हैं या फिर पोको के आते हैं, तो उसमें रैम, प्रोसेसर वगैरह सारी चीज़ उतने अच्छे नहीं रहते, तो आप लाइटर वर्जन है जो यहाँ पे लॉन्चर फ्लैश कर सकते हो, ताकि ज़्यादा हैवी मॉडिफिकेशन ना हो और आपका फ़ोन में ज़्यादा दिक्कत भी ना आए। तो इस तरीके से इजी है, इंस्टॉल हो जाएगा। उसका सिंपल आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है एक बार फिर से। क्योंकि रीस्टार्ट हो जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ हमारा नॉर्मल तरीके से ही देखने को मिल रहा है। लेकिन किसी डिवाइस में यहाँ पे थोड़ा सा एरर आएगा ना, तो आपका जो नोवा लॉन्चर आपने जो डाला है थर्ड पार्टी, वो आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट हो जाएगा। ये कब एक्टिवेट होगा? जब आपका जो मॉड्यूल ठीक से काम नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने थर्ड पार्टी लॉन्चर का यहाँ पे जो आपको सजेशन दिया है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सेटिंग के अंदर आता हूँ तो आप देख पाओगे कि हमारा जो होम लॉन्चर है ये अब है जो रिप्लेस हो गया है हमारे एडवांस सिस्टम लॉन्चर के साथ, जहाँ पे आपको है जो ये सारी सेटिंग मैंने एक्टिवेट कर रखी थी वो आपको एक्टिवेट दिखाई दे रहा है। जैसे कि इनेबल ब्लर्स का, एडवांस टेक्सचर्स का, फोर्स डार्क वगैरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे सर्च वर्क आप मोनेट इफेक्ट में भी चेंज कर सकते हो, डबल टैप लॉक वगैरह के हैं और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने आपको जो स्टार्टिंग पे है जो दिखाया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडवांस चीज़ें एक्टिवेट कर सकते हो अपने किसी भी रेडमी, Xiaomi एंड पोको के डिवाइस के अंदर, और आसानी से सारा बेनिफिट्स यहाँ पे है जो ले पाओगे। और रही बात कि इसे हटाना कैसे, अगर आप है जो हटाना चाहते हो तो वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्नल एसी के ऊपर आ जाना है, यहाँ पे आपको टर्न ऑफ कर देना है। यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस तरीके से अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दो और एक बार अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर लो। इसे भी हटाना तो सेम वही तरीका होगा, आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है, यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है और अपने डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। दोनों मॉड्यूल आपके हट जाएंगे और सिस्टम डिफॉल्ट जो था उस पर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर अनइंस्टॉल करने के बाद भी आपका लॉन्चर क्रैश करता है तो आप थर्ड पार्टी लॉन्चर
तो डाल ही रखे हो तो उससे आपका जो फ़ोन बूट लूप पे नहीं जाएगा और आप फिर से अपना सिस्टम लॉन्चर का एपीके या आपका जो पोको लॉन्चर का एपीके अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके अपने फ़ोन को सही कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पे ही बोला है कि आपको बैकअप रखना है एक थर्ड पार्टी लॉन्चर का, ताकि आपके साथ कोई भी इशू ना आए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कैसे क्या कुछ आपको करना है। ठीक है, ये मॉड्यूल सभी फ़ोन के अंदर डालेगा ताकि आप जो एक्स्ट्रा मॉड्यूल का बेनिफिट्स ले पाओ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।